ओम नमो आदेश गुरु को। सभी प्रेमी भक्तों को हर हर महादेव। ओम काली। आदेश गुरु गोरखनाथ। जय माता मेलड़ी। तो मित्रों, आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि क्या है माता मेलड़ी, क्या है उनकी शक्ति, क्या है उनका महत्व और क्या है उनका इतिहास। यदि मेलड़ी प्रसन्न हो जाए तो आप क्या प्राप्त कर सकते हैं, और यदि मेलड़ी रुष्ट हो जाए तो आपको क्या दंड मिल सकता है, उसे किस रूप में चलाया जा सकता है, तंत्र में मेलड़ी का क्या स्थान है, और माता मेलड़ी की कृपा से आपको जीवन में क्या क्या प्राप्त हो सकता है। और उनकी वैसी ही कुदृष्टि यदि आप पर पड़ जाती है, भले ही वह आपकी गलती की वजह से हो, भले ही वह किसी द्वारा भेजी गई शक्ति के द्वारा हो, तो आपके जीवन में क्या क्या परिवर्तन आते हैं, क्या क्या बदलाव आते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि इनका नाम है मेलड़ी। मैल का मतलब होता है, जैसे मैल उतरता है आपके पसीने का, देखते हैं वह मैल होता है। उसी मैल से माता पार्वती ने गणेश जी की रचना की थी, और उसी तरह के मैल से माता उमा यानी कि पार्वती माँ जगदम्बा ने उसी मैल के द्वारा माता मेलड़ी को मूर्ति के रूप में बनाया था और उनकी प्राण प्रतिष्ठा की थी, जिसके बाद वह बेहद उग्र शक्ति के रूप में इस पृथ्वी पर आई और उन्होंने अनेक लोगों का संहार कर दिया और आज तक कर ही रही है। माता शीतला के बाद यदि तंत्र के माध्यम से मृत्युओं की संख्या गिनी जाए तो इसका रिकॉर्ड माता मेलड़ी के नाम पर ही छूटेगा। सबसे अधिक मृत्यु की जिम्मेदार माता मेलड़ी। वह महाक्रूर शक्ति है, महादेवी है, महाक्रूर है। वो प्रचंड उनका वेग है। वो देखती नहीं है, वो गर्भ में बच्चा होता है उसको भी मार देती है, पशुओं में गाय को भी मार देती है। उन्हें न शुद्धि का मतलब है न अशुद्धि का मतलब है। वह ऐसी ऊर्जा है, ऐसी शक्ति है जो कि बहुत ही प्रचंड है। आपने अनेक लोगों को देखा होगा जो कहते हैं कि गुरुजी मैं बालाजी गया, खाटू श्याम गया, सालासर गया, लेकिन वहां जाने के बाद भी मेरे तंत्र में आराम नहीं मिला, क्योंकि उनके घर में मैली शक्ति होती है। मैली शक्ति, शमशान की शक्ति, मसान की शक्ति, मसाणी की शक्ति या अन्य कोई भी मैली शक्ति यदि आपके घर में है तो शुद्ध शक्तियाँ कभी भी उसका निवारण नहीं कर सकती। चाहे वह हनुमान जी हो, माता दुर्गा हो, कोई भी शुद्ध शक्ति, सात्विक शक्ति ऐसी मैली शक्तियों का बाल विवाह का नहीं कर सकती है। और उसका कारण भी है, लॉजिक भी है एक, क्योंकि जो हनुमान जी है वह बेहद शुद्ध शक्ति होते हैं, श्री राम के भगत हैं। शुद्ध उनका सात्विक उनका रहन सहन खान पान है। आपने देखा होगा कि बालाजी के भगत, हनुमान जी के भगत प्याज व लहसुन तक खाना छोड़ देते हैं। क्यों छोड़ देते हैं? क्योंकि वो मानते हैं कि हनुमान जी को यह पसंद नहीं, अशुद्धि का प्रतीक है, इससे बदबू आती है, या कुछ भी कारण हो, प्याज लहसुन तक बालाजी के और माँ दुर्गा के भगत नहीं खाते हैं। जब आप प्याज लहसुन तक से परहेज करते हैं तो आप कैसे मान सकते हैं कि बालाजी किसी आपकी मैली शक्ति पर हाथ डालेंगे? वह अपना हाथ क्यों गंदा करेंगे कीचड़ में डाल के? वह तो शुद्ध शक्ति है। वह केवल उसी जगह पे उतरते हैं जहाँ पे शुद्धता हो, वहीं पे हनुमान जी का वास होता है, वहीं वह कुछ कर पाते हैं। ऐसे ही माता दुर्गा के साथ है। अब आप बोलेंगे गुरुजी मैं बहुत पूजा पाठ करता हूँ, मंत्र जप करता हूँ, हवन भी करता हूँ, लेकिन फिर भी मेरे साथ उल्टा प्रभाव क्यों होता है? जितनी अधिक मैं पूजा करता हूँ मेरे घर में उतना ही ज़्यादा क्लेश होता है, उतना ही ज़्यादा नुकसान होता है, उतनी ही ज़्यादा हमें पीड़ा होती है। तो इसका सीधा सीधा कारण बेटा मैं आपको बता देना चाहता हूँ। देखिए, यदि आपके घर में कोई मैली शक्ति है तो उससे आपके घर में, शरीर में, आपकी सांसों से एक विशेष प्रकार की बदबू आने लगती है। यह बदबू मलमूत्र की हो सकती है, जले हुए मुर्दे की हो सकती है, शमशान की चिता की हो सकती है, मुर्दे के सड़ने की हो सकती है। इस तरह की एक बदबू, एक नकारात्मक नेगेटिव जो स्मेल है, बदबू है, दुर्गंध है, वह आपके घर में फैल जाती है।
कोई बाहर से कोई व्यक्ति आए जो शुद्ध विचारों का है, शुद्ध स्वभाव का है, सात्विक है, वह आपके घर में घुसते ही बता देगा कि आपके घर में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। कोई ना कोई ऐसी नेगेटिविटी है जो कि इस बदबू को पैदा करती है, इस दुर्गंध को पैदा करती है, और मलमूत्र जैसे आपको अनुभव होने लगते हैं। कई लोग कहते हैं कि गुरुजी जब खाना खाता हूँ तो हाथों की उंगलियों से लेटरिंग जैसी बदबू आती है। तो बेटा ये सारे के सारे उदाहरण जो हैं, लक्षण है, ये मैली शक्ति के हैं। और जब मैली शक्ति आपके घर में घुस जाती है तो आप पूजा पाठ करते हैं। मान लीजिए आप भोग देते हैं अपने देवता को, कुल देवता को, पितृ देवता को, कुल देवी को, पितरों को, किसी को भी आप भोग देते हैं, तो यह मैली शक्ति तुरंत वहाँ पर मलिनता फैला देती है, वहाँ पर मल मूत्र आदि के छींटे मार देती है। कई लोगों को तो ऐसे अनुभव होते हैं कि जैसे उनके दीपक पे या मूर्तियों पे पेशाब कर दिया गया हो। ऐसा अनेक लोग मुझे बताते हैं, जो बिल्कुल रियलिटी है। इससे क्या परिणाम निकलते हैं? घटना तो हो गई, मैली शक्ति ने आपकी पूजा में मलमूत्र फेंक दिया, अशुद्धि कर दी, पेशाब वहाँ पे डाल दिया, आपके भोग पर पेशाब कर दिया। आपने लड्डू रख रखे बड़े सुंदर, बेसन के, बूंदी के, हनुमान जी के लिए, माता के लिए, किसी अन्य देवता के लिए, लेकिन उस पर वह मसाणी या मसाणी जो कुछ भी मैली शक्ति में भेजी गई शक्ति है, वह पेशाब कर देती है। उसका परिणाम क्या होगा आप खुद सोचिए। उसका एक छोटा सा उदाहरण दे देता हूँ, आप स्वयं से अनुभव लगा सकते हैं। मान लीजिए आप जॉब से या कहीं दुकान से अपने घर शाम को आते हैं, आपकी पत्नी आपके लिए थाल बना के परोस के लाई है, सब्जी, रोटी, रायता, बूंदी, अचार, जो कुछ भी है, सलाद, वह थाली रख देती है, उसको रख दिया। अब आपका बच्चा या कोई और अन्य उस थाली पर पेशाब कर दे, तो क्या आप उस भोजन को खा लेंगे? अब आपका जवाब होगा नहीं, गुरुजी हम नहीं खा पाएंगे। आप अपनी पत्नी पर क्या होंगे? प्रेम बरसेगा आपका, फूल देंगे आप उसको? बिल्कुल नहीं। आप उसके मुंह पर एक जोरदार तमाचा लगाएंगे, उसे गालियां देंगे कि तू बच्चों को नहीं संभाल सकती है, ये पेशाब कर दिया इसने खाने में, अब मैं कैसे खाऊं? तो ऐसा आपके साथ होता है, यह रियलिटी बता रहा हूं मैं आपको। यदि आपकी थाली पर कोई पेशाब कर दे तो आप खाना नहीं खाओगे, उल्टा पत्नी को भी पीट दोगे। उसी तरह इस मामले में होता है। आपके इष्ट बैठे हैं, आपने भोग लगा दिया और आप बड़े प्रेम से चाहते हैं कि भोग उन्हें खिलाऊं, लेकिन वह मसान है, मसानी है, मैली विद्या है, तंत्र क्रिया की जो भी मलिन शक्ति है, वह उस भोग पर, आपके दीपक पर पेशाब कर देती है। अब आपके देवता को आएगा क्या? प्रेम आएगा आपके ऊपर, फूल देंगे आपको, आशीर्वाद देंगे? नहीं, वो आपको तमाचा मारेंगे जोर से, क्योंकि आपकी वजह से यह मलिन शक्ति इस घर में घुसी है। और आपकी वजह क्या हो सकती है? इसकी दो वजह हो सकती हैं। एक तो आपने अहंकार का किसी को बोल मारा है, अपने भाई को, चाचा को, ताऊ को, मित्र को, रिश्तेदार को, अहंकार से आपने कुछ ऐसा बोल मारा है कि देख तू जीवन में कुछ भी नहीं कर पाया और मैं कहाँ पहुँच गया। आप घमंड के उद्देश्य से, उसको नीचा दिखाने के उद्देश्य से आप ऐसा बोल उसको बोल देते हैं, चाहे आप पुरुष हैं या स्त्री हैं, मुझे इस बात से कोई लेना देना नहीं है। आप एक अहम का बोल उसको मार देते हैं, जिससे उसके मन में पीड़ा होती है, एक बदला लेने की भावना आपके प्रति जागृत होती है और वह कहीं जाता है तांत्रिक, ओझा, गुनिया, सोखा, बाकी भगत के पास। वहाँ वह देता है नोट, हरे हरे नोटों की हरियाली, और वह तांत्रिक आपके घर में मलिन शक्ति भेज देता है। तो जिम्मेदार कौन हुआ? आप हुए, आपके बड़ा बोल हुआ। क्योंकि बोलते हैं ना, ऊपर यदि थूकोगे तो थूक मुंह पर ही गिरेगा। भगवान आपको दे रहा है तो आप शांति से उसका इस्तेमाल कीजिए। दूसरे को, अपने भाई को, मित्र को, सहपाठी को, पड़ोसी को, रिश्तेदार को आप नीचे दिखाने के लिए तुल जाते हैं। बात बात पर आप कटाक्ष करते हैं उसके ऊपर कि देख तू आज तक वहीं घसीट रहा है और मैं कहाँ पहुँच गया। ऐसे बोल ही आपके ऊपर मुसीबत को लाते हैं। देखिए, हम दुनिया को जो भी देते हैं वही लौट लौट के आता है। आप किसी की निंदा करेंगे, निंदा वह लौट के आएगी, वह आपकी निंदा करेगा। आप हिंसा करेंगे तो वो भी आपको लठ मारेगा। आप प्रेम से देखोगे तो पत्थर भी, फूल भी मुस्कुराते हुए प्रतीक होंगे। इसलिए आप जैसा दूसरों को देते हैं वह लौट लौट के आता है। तो यह कारण होता है कि कोई आपके ऊपर तंत्र क्रिया करवाता है,
वह जलन की वजह से, बदला लेने के उद्देश्य से। जलन क्या होती है? आपने बड़ा घर बना लिया, गाड़ी आपके पास है, सुंदर सी स्त्री है, आपका झगड़ा नहीं होता, बड़े प्रेम से रहते हैं, आपके बच्चे भी पढ़ लिख गए हैं, सेट होने की स्थिति में है। ऐसे में जो आपका भाई होता है, चाचा होता है, ताऊ होता है, कोई रिश्तेदार होता है, पड़ोसी होता है, उसके हृदय में एक जलन का भाव आ जाता है आपके प्रति। भले ही सामने से वह कितना भी मीठा बोले, कह नहीं पाए, लेकिन उसके भीतर एक पीड़ा होती है। वह चाहता है कि आप जितना ऊंचा तो मैं जा नहीं सकता, बन नहीं सकता, क्षमता नहीं है, लेकिन आपको नीचे गिरा कर अपने बराबर ले आए, इक्वल कर दे, आपको भी भिखारी बना ले अपनी तरह से। तो वह जलन उसके भीतर थी। ऊपर से आपका कड़वा बोल कि देख, तू तो आज तक आगे नहीं बढ़ पाया, तेरे में अकल नहीं है, दिमाग नहीं है, ये है वो है, ऐसे बोल के आप उसको पीड़ित डबल कर देते हैं। फिर वह बदला लेने के लिए तांत्रिक के पास जाता है। दूसरा कारण क्या होता है? आप अपने कुल देवी और पितरों को बिसार देते हैं, भूल जाते हैं, उनका नाम नहीं लेते, भोग नहीं देते। उनकी जो नियम थे, जो वायदा किया था आपके पूर्वजों ने कुल देवी को लाने के समय कि हम आपको सालाना भोग देंगे, 2 साला भोग देंगे या त्रिसाला भोग देंगे, जो भी भोग में है उसमें सात्विक भोग है, तामसिक भोग है, कुछ भी है, वह वादा आप तोड़ देते हैं, जिसकी वजह से आपकी कुल देवी रुष्ट हो जाती हैं, अपने धाम पर चली जाती हैं, और आपके घर का जो सुरक्षा चक्कर था आपके कुल देवी और पितरों का, वह टूट जाता है। अब कोई भी मलिन शक्ति तुरंत आपके अंदर घुस जाएगी, आपको पीड़ित करेगी। तो कुल देवी और पितरों को आप हटा देते हैं स्वयं की गलतियों से, तब आपके घर में मलिन शक्ति आती है। तो जिम्मेदार उसका कौन है? आप ही हैं। कुल देवी अन्य कारणों से भी रुष्ट हो जाती हैं। 2-3 कारण हैं। एक होता है भ्रूण हत्या। किसी पेट में जो बच्चा है, महीने, 2 महीने, 3 महीने का, आप अबॉर्शन करवा देते हैं, भ्रूण हत्या करवा देते हैं, बच्चे को गिरवा देते हैं। बेशक यह बच्चा अवैध संबंध आपने बनाए हैं किसी लड़की के साथ और वह गर्भवती ठहर गई, तब आप समाज की बदनामी के डर से उस बच्चे को गिरवा दें। चाहे आप ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, बोले हमें अभी बच्चे की ज़रूरत नहीं, और पत्नी का बच्चा गिरवा दे। चाहे आपकी बहन ने कहीं अवैध संबंध बनाए हैं और बच्चा ठहर गया है, उसका बच्चा आप गिरवा दे। कहने का मतलब यह है, किसी भी तरह की भ्रूण हत्या, किसी बच्चे की हत्या जो कि नवजात पेट में ही था, जिसने जन्म नहीं लिया था, उसकी हत्या करने से कुल देवी तुरंत रुष्ट हो जाती हैं। दूसरा, आप चोरी करें, घर में करें या बाहर करें, कुल देवी तुरंत रुष्ट हो जाएंगी। तीसरा, आप बलात्कार करते हैं, किसी स्त्री के साथ जबरदस्ती करते हैं, तब भी कुल देवी आपका साथ नहीं देगी। चौथा, आप अवैध संबंध बनाते हैं और भाग जाते हैं घर से और दूसरी जाति में भागकर शादी कर लेते हैं, तब भी आपकी कुल देवी रुष्ट हो जाती है। ये 3, 4, 5 कारण होते हैं मेन, जिससे कुल देवी आपकी रुष्ट होती है। और कुल देवी के रुष्ट होने का मतलब क्या है? आपका सौभाग्य, जो 4 अंगुल का माथा होता है ना बेटा, वह 2.5 अंगुल का रह जाता है। आपने देखा होगा, क्योंकि जिसके माथे पर सौभाग्य बरसता है उसका माथा 4 अंगुल का हो जाता है, और उसके माथे पर वो चमक आ जाती है कि जिसको देखकर हर कोई प्रभावित होता है, उसके ओरे के नीचे हर कोई दबने लगता है। कितना भी बड़ा अफसर है, मंत्री है, उसके सामने आकर वो भी अपना गर्दन झुका लेता है, क्योंकि उसकी ऊर्जा, उसका तप बल, उसका ओरा इतना मजबूत होता है। तो इस तरह से वह इष्ट जो देवता थे आपके, वह आपसे नाराज हो जाते हैं, क्योंकि आपके भोग पर पेशाब कर दिया मैली शक्ति ने, विष्टा, मलिनता, मल मूत्र फेंक दिया। इसके 2 परिणाम निकलेंगे। एक तो वह देवता आपसे रुष्ट हो जाएगा, भाग गया, वो आपका साथ नहीं देगा। आप बोलेंगे हम पूजा करते हैं दिन दिन भर, 2-2 घंटे, 3-3 घंटे जाप करते, पूजा करते, भवन करते, भंडारे करते, जागरण करते, पता नहीं क्या क्या करते, धामों के चक्कर काटते हैं, इधर उधर बड़े बड़े धामों के चक्कर काटते, पैदल ही जाते हैं झंडा लेकर सैकड़ों किलोमीटर। कोई लेट कर जाता है, लेकिन फल क्यों नहीं मिलता? फल वहाँ से रुक जाता है। मलिन शक्ति कभी भी आपके देवता को आपके घर में टिकने नहीं देगी, न इष्ट को टिकने देगी, न कुल देवी पितरों को टिकने देगी। जब आप एक सिंपल इंसान होकर, थाली आपकी सजी है और उस पर पेशाब कर दिया बच्चे ने, आप खा नहीं सकते हैं, तो मानिए आपके देवता कैसे खा लेंगे? वो आपसे करोड़ों गुना शुद्ध शक्तियाँ हैं। आप तो मनुष्य हैं, फिर भी मलिन है, आपका शरीर मिट्टी का, पानी का एक पुतला है, इसमें तो अशुद्धि है ही है, गंदगी है ही है।
क्योंकि ऊपर से आप खाते हैं, पेट में आपके हमेशा मलमूत्र ही रहता है। तो शरीर तो आपका गंदा है ही, बाहर से भले ही आप इसको कितना धो लीजिए, चमका लीजिए, लेकिन आप में एक अशुद्धि नेचुरल रूप से रहती ही रहती है। लेकिन आपके देवता, कुल देवी, पितर, आपके कोई भी देवता, उसमें मलिनता नहीं होती। फिर वो आपकी वजह से उस पेशाब के, मलमूत्र के उस स्थान पर कैसे रहेगा जहाँ पर आपका मसान है, जो शक्ति है आपके ऊपर, वह मलिनता फैला देती है। तो परिणाम क्या निकला? वह देवता हट जाएगा आपके जीवन से, अब रह गया मसान। अब वह मसान आपके भोग को, आपके जाप को, आपके दिए को, आपके प्रसाद को, हर चीज़ को वह खाने लगता है, क्योंकि वह तो मलिन शक्ति है ही, वह तो मैली चीज़ है ही। वह उस प्रसाद को खाता रहता है और पहलवान होता चला जाता है। फिर वह किसी आम भगत से हटता नहीं है, आपको डबल पीड़ित करने लगता है। फिर आपके मन में क्या ख्याल आता है कि मैं जितनी पूजा करता हूँ, जितना भगवान को याद करता हूँ, जितनी सेवा करता हूँ, उतना ही मेरे साथ उल्टा हो रहा है, मेरा नुकसान हो रहा है, घर में क्लेश हो रहा है, शरीर में दर्द हो रहा है, बीमारी आ रही है। आपको लगता है कि भगवान है ही नहीं। फिर आप पूजा करनी छोड़ देते हैं, नास्तिक बन जाते हैं। और इसका सीधा सीधा सा लॉजिक क्या है? कोई भी नास्तिक वह नास्तिक, मैं किसी को नहीं मानता कि जन्म से नास्तिक होता है। नास्तिक आदमी कब होता है? जब उसकी आस्था हार जाती है। एक हारा हुआ आस्थावान ही एक सच्चा नास्तिक हो सकता है। और आस्था कैसे हारती है? मान लीजिए आपके ऊपर मैली शक्ति है, आप बहुत पीड़ित है, आप भगवान की पूजा करते, आराधना करते, बार बार प्रार्थना करते, हे भगवान मुझे इस चीज़ से मुक्त कीजिए, छुटकारा दिलाइए, ये दिलाइए, वो दिलाइए। जितनी पूजा करते हैं उल्टा असर होने लगता है, बीमारी बढ़ती है, क्लेश बढ़ता है, आपका नुकसान होता है, चीज़ें खराब होती हैं। फिर आपकी आस्था हार जाती है, और आस्था हारते ही आप क्या बन जाते हो? नास्तिक। एक हारा हुआ आस्तिक ही नास्तिक हो पाता है, और एक नास्तिक ही सच्चा आस्तिक बन पाता है। यह बात उल्टी लगेगी आपको, लेकिन ये सत्य है। आपको कोई नहीं बता सकता है ये बातें। जिसकी आस्था हार गई है वह नास्तिक बन जाता है। फिर आप पूजा पाठ करना छोड़ देते हो, दीपक जलाना छोड़ लेते हो, जिससे आपको थोड़ी सी राहत मिलने लगती है, क्योंकि मैली शक्ति को अब खाने को कुछ नहीं मिल रहा था। देवता तो वहाँ पहले भी कुछ नहीं बैठा था। फिर आपके साथ क्या होता है? अब वह मैली शक्ति खाने के लिए लालायित हो जाती है। फिर वो आपको दिखाने लगती है चीज़ें। कभी आपको भगवान शिव दिखाई देते हैं, कभी माता दिखाई देने लगती है, कभी देवता दिखाई देने लगते हैं। आपको भ्रम की स्थिति में डाल देता है, क्योंकि वह स्वयं रूप बना बना कर आपको भ्रमित करता है। अब आपको माता दिख गई, हनुमान जी दिख गए, शिव दिख गए, कोई अन्य लोक देवता दिख गए। आपको लगता है कि ये देवता मेरे जीवन में आ गए हैं, मुझे इनकी पूजा करनी चाहिए। कभी कभी आपको मंत्र एक आ जाता है सौपन में, आप बोलते हैं कि यह मंत्र सौपन से मिला है। वह कहीं से नहीं आया है, वह उसी मैली विद्या ने आपके दिमाग में डाला है, ताकि आप फिर से पूजा पाठ करने लगो और आप धार्मिक हो जाओ दोबारा। अब आप धार्मिक होने लगते हैं। धार्मिक होने लगते हैं तो फिर से पूजा पाठ करते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं, भोग चढ़ाते हैं, धामों के चक्कर काटते हैं, और वह मैली शक्ति भोजन अपना प्राप्त करने लगती है और ओ तगड़ी पहलवान हो जाती है। फिर आपको पटक पटक के मारती है। अब भाजते हैं आप किसके पास? तांत्रिक, ओझा, गुनिया, सोखा, बांकी, भगत, वहाँ चक्कर काटते हैं। आप काशी जाते हैं, मथुरा जाते हैं, वृंदावन जाते हैं, आप उज्जैन जाते हैं, महाकालेश्वर पे, महाकाल भैरव पे जाते हैं, वैष्णो देवी जाते हैं, खाटू श्याम जाते हैं, बालाजी जाते हैं, कहीं भी चक्कर काटते हैं, लेकिन आपको लाभ नहीं मिलता है। बड़े से बड़े भगत आपको इस बीमारी से छुटकारा नहीं दिला पाते हैं। छुटकारा दिलाना तो छोड़िए, आपको पूर्ण रूप से यह भी नहीं बता पाते हैं कि यह शक्ति है क्या और उसके लक्षण क्या है। तो ये होती है मैली शक्तियों का मक्कड़ जाल, जिससे आप बाहर नहीं निकल पाते हैं। अब इन मैली शक्तियों के बारे में हम जान लेते हैं, जो हमारे वीडियो का मुख्य टॉपिक है, माता मेलडी मसाणी। माता मेलडी मसाणी गुजरात में, गुजराती में प्रसिद्ध है, लेकिन कार्य उनका पूरे भारत में है। उत्तर भारत में माता मदानन बोला जाता है, गुजरात में माता मेलडी बोला जाता है। ये समकोटि की शक्तियाँ हैं, बराबर शक्तियाँ हैं।
ये शुद्ध शक्तियाँ भी हैं, अशुद्ध शक्तियाँ भी हैं। ये मैली शक्तियाँ को काट देती हैं। जिन शक्तियों को कोई हाथ नहीं लगा पाता है, जहाँ तक जा नहीं पाता है, पहुँच नहीं होती है, वहाँ पर माता मेलड़ी मसाणी उस शक्ति को काट देती है कैंची लेके। अगर आपके भगत के पास उनकी कोई सिद्धि है, उनका कोई प्रसाद है, उनका कोई ज्ञान है, उनकी कोई पवित्रता उसके अंदर भरी हुई है, तो मेलड़ी आपकी इस बीमारी को काट देती हैं। उसी तरह माता मदानन भी फिनिश कर देती हैं आपके घर से मैली शक्तियों को। इसके विषय में कथा मैं बता दूं। सतयुग की समाप्ति पर अमरुआ नामक एक महादैत्य, एक महाराक्षस इस पृथ्वी पर सम्राट बना। उसने सीधा सीधा देवताओं पर अटैक कर दिया, देवलोक पर अटैक कर दिया। तो उसने इंद्र को हरा दिया और सिंहासन पर बैठ गया। अब वहाँ बैठ के उसने सब चीज़ों को कंट्रोल में ले लिया। बारिश को कंट्रोल में ले लिया, सूर्य, पृथ्वी, जल, आकाश, वायु, अग्नि, हर चीज़ को वह स्वयं चलाने लगा। देवताओं को पीड़ित करने लगा, ऋषि मुनियों को पीड़ित करने लगा, भक्तों को पीड़ित करने लगा। कहने लगा कि मैं ही ईश्वर हूँ, मेरी पूजा करो। अब उस अमरुआ के अत्याचार से देवता तंग आ गए थे। उन्होंने माता उमा यानी कि माता पार्वती, माँ जगदम्बा, माँ दुर्गा, एक ही शक्ति है वो, मातृ शक्ति बोलिए, शिव की शक्ति बोलिए, उनसे प्रार्थना की कि माता हमें बचाइए। अब माता स्वयं दुर्गा के रूप में सिंह पर सवार होकर 10 महाविद्याओं के साथ, 9 दुर्गाओं के साथ, सभी शक्तियों को साथ लेकर उस दैत्य से युद्ध करने निकल पड़ी। अब 5000 साल तक युद्ध चलता रहा दोनों का। अब राक्षस के जो है धीरे धीरे पूरी सेना समाप्त हो गई, वह अकेला बच गया अमरुआ। वह बहुत शक्तिशाली था लेकिन दुर्गा के सामने ठहर नहीं पाया। अब भाग लिया वो, भागते भागते पीछे दुर्गा आगे राक्षस, पीछे दुर्गा आगे राक्षस। वो भाग रहा था, रास्ते में उसे एक मरी हुई गाय का पंजड़ मिला, हड्डियों का ढांचा। तो उसने दिमाग लड़ाया, उसने सोचा कि दुर्गा एक शुद्ध शक्ति है, वह इस अस्थि पंजर के निकट नहीं आ पाएगी। वह उसमें घुस कर बैठ गया। तो दुर्गा वहाँ आई, गऊ मरी पड़ी थी, उसके अंदर राक्षस। शुद्ध शक्ति होने के नाते दुर्गा वहीं रुक गई, वो उसे टच नहीं कर पाई, क्योंकि वो ऐसी चीज़ों को, अशुद्धि को छूती नहीं है। न ही हनुमान, न ही दुर्गा, न ही खाटू श्याम, इस तरह की सात्विक शक्तियाँ जो हैं वो छूती नहीं है मांस मदिरा को। राक्षस ने सोचा अब जान बच गई। अब माता हाथ मलने लगी अपने, कि निकल गया हाथ से। जैसे ही हाथ मले उन्होंने, हाथ पे उस समय मैल उतर के नीचे पड़ा। उनके दिमाग में एक पिक्चर बनी, माता हैं। उन्होंने उस मैल को एकत्रित किया, एक मूर्त बनाई, एक लड़की की, योद्धा लड़की की, और उसमें प्राण प्रतिष्ठा उन्होंने अपनी कर दी। उस मैल से बनी हुई कन्या को मेलडी बोला जाता है, माता मेलडी। उस कन्या के अंदर अद्भुत शक्ति थी और सबसे बड़ी बात यह थी कि वह किसी भी अशुद्ध स्थान पर जा सकती थी। उस कन्या ने तुरंत माता से पूछा कि हे माँ उमा, हे माँ पार्वती, मेरे लिए आज्ञा क्या है, मुझे क्यों बनाया है। तो माता ने कहा कि वो राक्षस नीच बैठा है उस गाय के बॉडी में, उसकी हत्या करनी है। तो मेलडी तुरंत उस गाय के खोल में घुस गई और राक्षस से युद्ध करने लगी। अब राक्षस वहाँ से निकल गया और एक कीड़े के रूप में एक गंदी नाली में कूद गया। उसने सोचा यहाँ गंदगी में देवी नहीं आएगी, लेकिन मेलडी मैल से बनी हुई शक्ति थी। उनके लिए क्या शुद्धि क्या अशुद्धि, वो तो हम योगियों जैसी थी कि चिता की भस्म लपेट के शरीर पर बैठी रहती है, नहाती है नहीं नहाती है, कोई फर्क नहीं है। कोई शुद्धि अशुद्धि का महत्व तो नहीं है हमारे जीवन में। ऐसा ही मेलडी के साथ था। वह उस गंदी नाली में ही कूद गई और उस राक्षस का सर काट दिया। उसके बाद मेलडी बहुत क्रोधित थी। उन्होंने माता से कहा आगे के कार्य बताइए। तो उन्होंने कहा कामरूप देश चले जाओ बेटा। कामरूप में, कामाख्या में जादू आजकल गलत इरादे से लोगों के साथ गलत कार्य कर रहा है। नौरिया मसान वहाँ पर कब्जा करके बैठ गया है, उसका रक्षक बन के बैठ गया है। जहाँ हजारों तांत्रिक हैं जो लोगों को परेशान करते हैं, पीड़ित करते हैं, गलत शक्तियों से उन्हें परेशान रखते हैं, वहाँ पर जाकर उनका नाश कर दो। अब माता मेलडी ने अपना खड़ग उठाया और चल पड़ी। कामाख्या देव जाने पर सबसे पहले उन्होंने नूरिया मसान का वध किया, फिनिश कर दिया उसको वहीं पे। उसके बाद सारे तांत्रिक, सारे मसान, जिंद, भूत, प्रेत इकट्ठे हो गए माता से युद्ध करने के लिए। लेकिन माता की शक्ति अपरंपार थी। उनके हाथ में एक बोतल थी, उन्होंने सभी को इकट्ठा करके घोल बना के उस बोतल में डाल के ढक्कन बंद कर लिया।
अब बचे तांत्रिक और मसान। उन्होंने उन सबको पकड़कर उनका बकरा बना दिया और उसके ऊपर सवारी कर ली खुद की। बैठ गई तन के, ऐसे बोतल लेके हाथ में खड़क लेके बकरे पर बैठ गई। अब बकरे की उनकी सवारी है। तो वह किस चीज का प्रतीक है? यह कथना काल्पनिक हो सकती है, लिखी गई हो सकती है, मैं मानता हूँ ऐतिहासिक नहीं है, लेकिन शक्तियां प्रतीक के रूप में चलती हैं, उसी आधार पर कहानी बनाई जाती है। तो माता मेलडी बकरे की सवारी करती हैं और उस बकरे को प्रतीक माना गया है। भूत प्रेत जिन मसान तांत्रिक ओझा गुनिया सोखा जितने भी कामरूप देश की शक्तियां थी, तंत्र की संबंधित साधक थे, तांत्रिक थे, भूत प्रेत जिन मसान थे, उन सब की प्रतीक है वह बकरा। यानी कि वह सबको कंट्रोल करती है, उनके ऊपर बैठकर पूरों का जितना भी जादू जादू है कामरूप कामाख्या का, उसके ऊपर माता मेलडी बैठती हैं और सारी शक्तियां उनके साथ चलती हैं। ये तो हो गई माता मेलडी की जो है कथा। अब मैं बता देता हूँ लक्षण। यह अच्छे और बुरे दोनों में चल जाती है। जैसे यह शुद्ध या शुद्धि नहीं देखती, मल मूत्र नहीं देखती, खून नहीं देखती, शुद्ध अशुद्ध देखती ही नहीं है, उसी तरह यह अच्छे बुरे में भी चल जाती हैं। यदि कोई साधक, कोई तांत्रिक, कोई भगत इनको अपने मंत्रों के जरिए, मंत्र शक्ति के जरिए मजबूर कर दे तो यह बुरा करने से भी हिचकती नहीं है। ऐसे अनेक लोग मेरे पास आते हैं जो माता मेलडी की विद्या से परेशान हैं, क्योंकि इनके साथ अनेक प्रकार के भूत प्रेत जिन मसान मसानी सभी गंदी शक्तियाँ चलती हैं। तो उनमें से तांत्रिक किसी को भेजकर आपको पीड़ित करा देता है। लक्षण क्या होते हैं? लक्षण पुरुषों में इसके होते हैं, उनको सौपन दोष होता है, रात को शिस्त्री दिखाई देती है, और जहाँ अधिक प्रभाव होता है वहाँ शिस्त्री सिर्फ दिखाई नहीं देती है, आपके साथ संभोग करके चली जाती है। आपके जो अंडकोश हैं, लिंग का भाग नीचे का, उसको पकड़ लेती हैं, जकड़ लेती हैं। आपको महसूस होता है कि किसी ने पकड़ लिया है मेरे अंडकोशों को, ऐसे भींच देती हैं। ये माता मेलडी के संकेत हैं। आप कहीं भगत के पास जाते हैं, मूर्ति के पास जाते हैं, आपकी आंखों से आंसू आने लगते हैं, यह माता मेलडी के प्रकोप के हैं। उस व्यक्ति की जीवन ऊर्जा को मसानी चाटने लगती है, उसको बार बार संभोग की फीलिंग होती है और वीर्यपात होता चला जाता है, सूखने लगता है वह आदमी, बुद्धि उसका काम नहीं करती है, बिल्कुल पिचकने लगता है उसका शरीर। यह माता मेलडी मसानी की शक्ति है। आप जाते हैं भगत तांत्रिक ओझा के पास, गारंटी देता हूँ वह ऐसे हाथ उठा लेगा कि मेरे बस का नहीं है ये रोग, आप कहीं और दिखाइए। ये होती है माता मेलडी मसानी की शक्ति। इसका इलाज कोई कर नहीं सकता है। कोई कहे कि मैं निकाल दूंगा, मैं लिख के दे देता हूँ कोरे कागज पे, कोई निकाल नहीं सकता है माता मेलडी को। हाँ, यदि कोई सिद्ध, कोई योगी, कोई संत है, पहुंचा हुआ संत है, समर्थ गुरु का शिष्य है, वह इन्हें मना लेता है, इन्हें मनाकर हटा देता है आपके जीवन से, या फिर मलिनता साफ कर देता है आपके अंदर से, फिर शुद्ध रूप में माता मेलडी आपकी सेवा भाव से प्रसन्न होकर आपके ऊपर आ जाती हैं और लोगों के कल्याण करती हैं। इस तरह से इनका इलाज होता है। कोई भी इन्हें हटा नहीं सकता है, इन्हें खाली मनाया जा सकता है। मलिनता साफ करके, प्रेत हटा के, जो भी फालतू की चीज़ें हैं उनको हटाया जाता है, फिर ये शुद्ध रूप में आपके घर में स्थापित हो जाती हैं। आप इनको सात्विक भोग, तामसिक भोग दोनों पर चला सकते हैं। सात्विक में ये थोड़ा समय लेती हैं कुछ दिन का, तामसिक में ये तुरंत उठ खड़ी होती हैं और मिसाइल की तरह काम करती हैं। मिसाइल क्यों कहता हूँ मैं? क्योंकि ये एक बहुत स्पीड की शक्ति है। जैसे ही आप चिंगारी लगाते हैं, मिसाइल की तरफ यह दुश्मन की छाती में घुस जाती हैं जाके, इतनी तगड़ी इनकी शक्ति है। तो इनको हटाना किसी के बाप की औकात नहीं है। हाँ, कोई सिद्ध, कोई योगी, कोई गुरु का सच्चा भगत जिसकी आंखों में वो चमक हो जिससे कि मैली शक्तियों को भस्म कर दे, वह मलिनता हटाकर इनको मनाकर हटा सकता है। तो आज माता मेलडी से संबंधित हमने आपसे को काफ़ी जानकारी दी। यदि आपको भी ऐसी कोई समस्या है माता मेलडी से संबंधित, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे हम जानकारी ले सकते हैं। वीडियो कॉल से आप चेक करा सकते हैं कि आपके ऊपर कौन सी शक्ति है। चेकिंग के 500 रुपये की फ़ीस होती है। आप वीडियो कॉल से चेक करवाइए, पता कीजिए, ठीक है जी।
और यदि मेलडी आपकी हटानी है तो उसके लिए मैं बता देता हूँ, 3 महीने का इलाज होता है। 7 उतारे देने पड़ेंगे आपको शनिवार के, 3 उतारे देने पड़ेंगे मंगलवार के। गुरु मंत्र शक्ति मंत्र का जाप करना पड़ेगा 51 दिन पूरे। इसके अलावा ऑनलाइन इलाज करवाओगे तो मेलेडी को हटाने की 11,000 रुपये फीस है। आप हरिद्वार आएँ तो आपकी 5100 रुपये फीस है। इसको हम हटा देंगे, चाहे हम इसको मना के हटाएं, चाहे शक्ति से हटाएं, किसी भी तरीके से हम हटाएं, लेकिन इसको हम हटा देंगे। ओम नमो आदेश गुरु को। जय गुरु गोरखनाथ। ओम काली। हर हर महादेव।